अगर आप किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं या आप कोई क्वेरी लिख रहे हैं तो आप एक टेबल सेलेक्ट करना होता है और एक डेटाबेस को सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं कि अगर आपके पास कुछ 200 या 300 डेटाबेसेस हैं और सम थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स हैं, तो ये सारे डेटाबेसेस और सारे टेबल्स अगर आपको देखना है तो आप कैसा देखेंगे? अगर आपको टेबल्स देखना है तो आप सेलेक्ट कमांड यूज करके एक टेबल को देख सकते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण पे देता हूं कि एक आपको कस्टमर टेबल देखना है कि आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टाइप करेंगे तो आपको जो कस्टमर टेबल में जितने भी कॉलम्स हो गए और जितने भी रोज हो गए वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आपके डेटाबेस में कितने सारे टेबल्स हैं वो सारे टेबल्स आपको देखना है एक ही साथ, और इसी तरह आपके एसक्यूएल सर्वर में आपके पास जितने भी डेटाबेसेस हो सारे डेटाबेसेस को आप एक ही साथ देखना चाहते हैं, तो क्या कमांड यूज करनी है क्वेरी, और कौन सी क्वेरी लिखने पर हमें सारे डेटाबेसेस और सारे टेबल्स दिखेंगे? तो क्या क्वेरी है, क्या कमांड है, कौन सा सिस्टम व्यू यूज करना है, क्या आप जानते हैं? हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सारे डेटाबेसेस को हम एसक्यूएल क्वेरी लिखकर कैसा हम देख सकते हैं, और इसी तरह हम ये भी सीखेंगे कि 3 डिफरेंट सिस्टम व्यूज यूज करके हम अपने टेबल्स जो भी एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेसेस में है वो कैसा हम एक ही साथ व्यू कर सकते हैं। तो चलिए, तो पहली बात मैं अगर आपको देखूंगा कि इंटरफेस यूज करके अगर कुछ डेटाबेस देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आके डेटाबेसेस में जाके हम लोग अपना डेटाबेस देख सकते हैं। और इसी डेटाबेस में अगर आपको कोई टेबल देखना हो तो ये सारे डेटाबेसेस आप अगर देखकर, अगर कौन सा भी डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल लेट मी कंसीडर प्रैक्टिस डेटाबेस, और इस डेटाबेस से मैं कोई टेबल देखना चाहता हूं तो आप इंटरफेस से यूज करके ये सारे डेटाबेसेस और टेबल्स देख सकते हैं। अगर इसी तरह अगर मुझे कोई क्वेरी लिख के, एसक्यूएल क्वेरी लिख के मैं सारे डेटाबेसेस मेरे एसक्यूएल सर्वर में जितने भी है मैं वो एक ही साथ देखना चाहता हूं, तो एसक्यूएल क्वेरी क्या है? तो चलिए हम लोग सीखेंगे। तो पहला मैं यूज करता हूं सेलेक्ट। तो सेलेक्ट लिखने के बाद मुझे नाम चाहिए और डेटाबेस का आईडी भी चाहिए, डेटाबेस आईडी कमा, और जो डेटाबेसेस मैंने क्रिएट किया है और जो डेटाबेसेस सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस है तो वो डेटाबेस कब क्रिएट किया गया है और कौन से टाइम पे क्रिएट किया गया है वो भी मुझे देखना है। तो मैं क्रिएट डेट करके मैं लिखता हूं, और फ्रॉम ये सारी चीजें मुझे कहां से निकालनी है? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम माय सिस्टम डेटाबेसेस। तो sys डॉट डेटाबेसेस अगर आप इसको लिखेंगे, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखिएगा कि नाम क्या है डेटाबेस का, उसकी आईडी क्या है और इसको कब क्रिएट किया गया है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे कि ये मास्टर डेटाबेस, टेम्पररी डेटाबेस, मॉडल डेटाबेस और एमएसडीबी डेटाबेस, ये 4 डेटाबेसेस जो हैं ये सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस हैं। जब भी आप अपना एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये 4 डेटाबेसेस बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, और जो बाकी के हैं, जो वॉल्जन हो गया, जॉब पोर्टल हो गया, प्रैक्टिस डेटाबेस हो गया, एडवेंचर वर्क्स हो गया, ऑनलाइन डिलीवरी, ये सारे डेटाबेसेस जो है वो यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस, यूजर आने मैं ये सारे डेटाबेसेस क्रिएट किया है तो मेरे प्रैक्टिस और मेरे वर्क के लिए। तो ये कब क्रिएट किया गया है, ये कौन से डेट पे क्रिएट किया गया है, तो ये सारे चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। तो एसक्यूएल की क्वेरी यूज करके अगर आप अपने सारे डेटाबेसेस को देखना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे सेलेक्ट नेम कामा डेटाबेस आईडी कामा क्रिएट डेट। ये क्रिएट डेट क्या है, कब ये डेटाबेस क्रिएट किया गया था, कौन से टाइम पे क्रिएट किया गया था, ये हमें यहां देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमने ये सेक्शन देख लिया है कि डेटाबेसेस को हम किस तरह देख सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी लिख के। तो अब मैं दिखाता हूं कि एसक्यूएल में जो सिस्टम व्यूज है उसको यूज करके हम अपने डेटाबेस में जितने भी टेबल्स है वो सारे टेबल्स एक ही साथ कैसा देख सकते हैं। तो इधर मैं लेता हूं सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम system.tables, मुझे सारे टेबल्स देखनी है।
तो सिस्टम डॉट टेबल्स अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए कि मेरे पर्टिकुलर प्रैक्टिस डेटाबेस में ये सारी जो टेबल्स है वो टेबल्स मेरे एक डेटाबेस की है। तो कितने टेबल्स है मेरे पास? 17 टेबल्स मेरे प्रैक्टिस डेटाबेस में है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, इसका स्कीमा आईडी क्या है, इसको कब क्रिएट किया गया था, ये टेबल को कब मॉडिफाई किया गया था, तो ये सारा डिटेल्स हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर मैं कोई और टेबल यूज करता हूँ या मैं कोई और डेटाबेस यूज करता हूँ, तो चलिए मैं ये दिखाता हूँ कि मैं आपको नो हाउ डेटाबेस यूज करता हूँ। नो हाउ डेटाबेस में मैंने कितने टेबल्स क्रिएट किया है, सारे टेबल्स मुझे देखनी है। तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम टेबल्स, तो मैं 11 टेबल्स नो हाउ डेटाबेस में क्रिएट किया है। अगर आपको ये सारे चीजें नहीं देखनी है, सिर्फ आपको अपने टेबल के नाम देखना है ये डेटाबेस में, तो आप सिर्फ सेलेक्ट नेम फ्रॉम सिस्टम टेबल भी आप टाइप कर सकते हैं, जहां पे आपको सिर्फ अपने टेबल के नाम दिखाई देगा और जो बाकी के जितने भी कॉलम्स है, ऑब्जेक्ट आईडी, क्रिएट आईडी, मॉडिफाई डेट, तो वो सब नहीं आएंगे, सिर्फ अपने टेबल के नाम आएंगे। तो एक डेटाबेस में कितने सारे टेबल्स है वो सारे टेबल्स को आपको देखना है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम सिस्टम डॉट टेबल्स। तो सिस्टम डॉट टेबल्स एक सिस्टम व्यू है जो डिफॉल्ट है एसक्यूएल सर्वर में। तो चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं ये लेता हूं कि मेरे जो भी टेबल्स हैं वो टेबल्स कौन से टाइप के हैं, और इसमें अगर कोई व्यूज क्रिएट किया गया तो वो सारे चीजें हम एक ही साथ कैसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा लेता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूं तो ये देखिए, तो ये टेबल टाइप्स जो है ये सारे बेस टेबल्स है। टेबल का कैटलॉग क्या है, नो हाउ है, टेबल के नाम क्या है ये दिखाई देगा। अगर मैं कोई और डेटाबेस यूज करता हूं, अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप ये देखने को मिलेगा कि मैं जितने सारे टेबल्स क्रिएट किया है, टेबल के नाम क्या है, कौन सा टेबल टाइप है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अगर मैं किसी भी टेबल पे, चलिए मैं टैलेंट डेटाबेस लेता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो अगर मैं कोई व्यू क्रिएट किया होगा तो वो सारे व्यूज जो भी क्रिएट किया है वो व्यू नेम के साथ आपको यहां देखने को मिल सकता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, नाम में ही लिखा गया एक स्कीमा का इंफॉर्मेशन, तो वो स्कीमा के लिए हम यहाँ पे टेबल यूज करिए या व्यूज यूज करिए, वो एक यूजर का पर्सपेक्टिव पे है। तो अगर आपको सारे टेबल्स देखना है तो सिस्टम टेबल एक सिस्टम व्यू है। अगर आपको टेबल का स्कीमा देखना है, कौन सा टाइप है, उसका नाम क्या है, कोई व्यूज क्रिएट किया गया है या नहीं, तो ये सारे चीजें देखने के लिए आपको इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, ये एक दूसरा सिस्टम व्यू है। तो एक तीसरा सिस्टम व्यू है, वो है सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो एक सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे ऑब्जेक्ट्स का डिटेल इंफॉर्मेशन। तो यहां पे मैं लेता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, ओके। अगर मैं ये सिस्टम ऑब्जेक्ट्स एक सिस्टम व्यू है, तो ये देखिए, तो मेरे सारे सिस्टम में, मतलब मेरे एसक्यूएल सर्वर में जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स है वो उसके सारे नाम, उसके आईडी, उसके टाइप, उसके क्रिएट डेट, ओके, उसका रेफरेंस डेट, उसका वर्जन, ये सारे चीजें आपको ये सिस्टम ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर मेरे पास, अगर ये देखिए ये एक्स टाइप है, ओके, तो ये एक्स टाइप क्या है, इसमें कोई प्राइमरी की यूज किया गया है या कोई फॉरेन की यूज किया गया है या कोई और चीज यूज किया गया है, ये सारी चीजें आपको एक्स टाइप में देखने को मिलेंगी। अगर मुझे सिर्फ एक्स टाइप देखना है तो मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज करता हूं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एक्स टाइप। तो जितने यूनिक है मुझे सिर्फ वही दिखेंगे, एक्स टाइप फ्रॉम सिस्टम ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए, तो मेरे पास सिर्फ 8 एक्स टाइप्स है। अगर उसमें मैं फॉरेन प्राइमरी की हो गया, ओके, मेरा ट्रिगर्स हो गया, मेरे व्यूज हो गया, तो मैं जो भी क्रिएट किया हूं वो मेरे एक्स टाइप में देखने को मिलेंगे। तो ये 3 आपको सिस्टम डिफाइंड व्यूज है, तो सिस्टम डिफाइंड सिस्टम व्यूज है। अगर आपको कोई
टेबल सिर्फ देखना है अपने डेटाबेस में तो आप सिस्टम टेबल्स यूज करेंगे, और उसके स्कीमा देखना है तो इंफॉर्मेशन स्कीमा देखेंगे, और उसके ऑब्जेक्ट्स आपको देखना है तो सिस्टम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो ये तीन जो है सिस्टम व्यूज है। और जो हमने पहले डिस्कस किया था वो है हमारे सारे डेटाबेसेस कितने हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में, वो सारी चीजें आपको देखना है, तो ये क्वेरी आपको लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि एक एसक्यूएल क्वेरी यूज करके हम अपने सारे डेटाबेस को कैसा हम देख सकते हैं, और उसी तरह हमने ये भी सीखा है कि तीन डिफरेंट सिस्टम व्यूज क्या है, और उसे यूज करके हम अपने सारे टेबल्स को हम कैसा लिस्ट आउट कर सकते हैं, वो भी हमने आज की इस वीडियो में सीखा है। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नोहाव एकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपको किसी तरह का भी प्रश्न हो इस वीडियो के ताल्लुकात से तो आप अपने ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।